हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका ऋषभ सर। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन हब में स्वागत है। आज का टॉपिक जो पिछले एपिसोड में छूट गया था दैट इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम लोगों ने दो देख लिया था, आयनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब बारी आती है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो, सबसे पहली बात, इसमें जो हर वक्त हम लोग पहला पॉइंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख रहे थे कि उसके अंदर कौन सा पार्टिकल होगा, एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा या तो आयंस होगा। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूलर साइड नाउन से ही मालूम चल रहा है कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूल। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं? मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स या तो मोनो एटॉमिक होगा या तो पॉली एटॉमिक, या तो वो क्या होगा, मोनो एटॉमिक, या तो वो होगा पॉली एटॉमिक। और यहां पे लिख देता हूं पॉली एटॉमिक। नाउ नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलने वाला है। हालांकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ही है, पर वो कोवेलेंट बॉन्ड में भी वेरिएशंस हैं जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो कौन कौन है? तीन है। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, फिर वेरी वीक डिस्पर्जन, या फिर लंडन फोर्स, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ना बात करते हैं। सबसे पहले वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में आपको क्या देखना है? सबसे यहां पर देखो, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इन पोलर सॉलिड्स, इन पोलर मॉलिक्यूल्स, such as HCl, H2O, SO2, etc. Such molecules contain permanent dipole moment, permanent dipole मूवमेंट। तो ये देखो, वीक डिस्पर्जन फोर्स, सॉरी वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है? ये पोलर मॉलिक्यूल्स में रहता है। पोलर मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब, जैसे तुम लोग देख लो HCl, ठीक, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर ये पोलर मॉलिक्यूल होगा क्योंकि इसके ऊपर पोल जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है कौन? वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। जैसे एग्जांपल पे HCl हो गया, H2O हो गया, SO2 हो गया, एटसेट्रा। सच मॉलिक्यूल्स कंटेन परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कंटेन करते हैं? परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। अब ये सर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट को म्यू से दिखाया जाता था, जो कि होता था चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन आयंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन आयंस, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल की दूरी r। तो डाइपोल मोमेंट ये होता था। डायरेक्शन उसका कुछ इस प्रकार निकलता था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक ना। वीक डिस्पर्जन, वेरी वीक डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्सेस, ये किसके अंदर लगते हैं? जैसे ये वाले लगे पोलर मॉलिक्यूल्स में, ये वाले लगेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। इन नॉन पोलर, एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी। तो मैं बता रहा था वीक, वेरी वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, in non-polar molecules
such as CH4 and H2 etc. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि CH4 हो गया, H2 हो गया etc. These forces are also involved in monoatomic solids. देखो ये वाला किस में लग रहा था, पोलर मॉलिक्यूल्स में, ये वाला नॉन पोलर में लग रहा है। नॉन पोलर में जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की चर्चा ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये किस में लगता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जिसके एग्जांपल है CH4 और H2। और ये फोर्सेस जो हैं वो मोनोएटॉमिक सॉलिड्स के अंदर भी आते हैं। अब मोनोएटॉमिक सॉलिड्स क्या होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एक्सेट्रा। अच्छा ये बता दो, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं? तो मैक्सिमम लोगों को या फिर सॉरी मिनिमम लोगों को मालूम होगा कि ये रूम टेम्परेचर पर गैस होता है। दे आर, अरे बाप रे तो जगह ही नहीं होता, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, बर्तन में लिख देता हूं, समझा सबको। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो क्लास 11 में था, वैसे फिर भी पढ़ा दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको मालूम होगा क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अगर फोन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। किससे जुड़ा है, फोन से। क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन सॉलिड्स उसमें भी स्ट्रॉन्गर कौन होता है वो भी बता देता हूं, ये देखो। तो इन सॉलिड्स सच एज NH3, HF, and etc. ओके ना, अभी फिर से एक बार वापस से देखते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ हेल्ड करके रखने के लिए अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे, जिसमें सबसे पहले है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जिसमें ये पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर लगता है। किसके अंदर, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसका एग्जांपल है HCl, H2O, SO2 etc. ओके। उसके बाद देख लो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, वीक डाइपोल डाइपोल हो गया ना, हाँ ये तो हो गया। ये वाला वेरी बिग डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस, ये किस में लगता है, ये वाला पोलर में लग रहा था, ये वाला नॉन पोलर में लगेगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि CH4, H2 etc. ये मॉलिक्यूल्स हमारे मोनोएटॉमिक सब्सटेंसेस के अंदर भी लगता है। मोनोएटॉमिक जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, मेटन, अनानापियम। ये मतलब सीधी सी बात बोलो तो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स वो होते हैं मोनोएटॉमिक सब्सटेंसेस। नाउ और सबको मालूम है भाई ये जो होता है गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक प्रकार का फोर्स है जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लगता है। ये सॉलिड्स, इन सॉलिड्स, अच्छा ये कहां पे देखने को मिला है वो लिखा है, इन सॉलिड्स सच एज NH3, HF etc. ठीक है, इन सब के अंदर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप सब लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, आई थिंक सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अभी 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए हैं, 2 पॉइंट्स बचे हैं। फिर तीसरा पॉइंट देखिए आप सब। ड्यू टू अभी जितना भी आपने फोर्स देखा उसमें देखो स्टार्टिंग के फोर्स के नाम में ही लिखा था वीक, है ना। स्टार्टिंग के फोर्स के नाम में लिखा हुआ था ना वीक, तो
तो वैसे ही यहाँ पर मतलब वीक इंटरएक्टिव फोर्स होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसलिए ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि फोर्स ही वही है, इसमें उतनी अच्छी नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स को करके रोक नहीं पाएगा, मतलब उतना ज़्यादा ठोस नहीं रहने वाला है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर forces, molecular solids are soft substances, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, लगभग -272 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चौथा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये इंसुलेटर अच्छे हुए ना, अब भैया ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब ये गुड इंसुलेटर है, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बस दे आर गुड इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर। ओके, समझ में आया सबको? ठीक ना, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो या तो लिख लो। ओके, नाउ आई थिंक सो आप सब लिख चुके होंगे। मेटलिक सॉलिड्स अब आ रहा है, हम लोग ये 3 अभी तक खत्म कर लिया है पुराने लेक्चर्स में 2, और अब एक और आज हो चुका है, अगली चौथा है या आखिरी है, ठीक है। और इसका समरी जानना होगा तो पेज नंबर 5 में दिया है ग्रीन कलर का बॉक्स, 5 होगा या तो 6 होगा, ठीक है, उस पे आके देखिएगा, ग्रीन कलर का बॉक्स बना है, टेबल नंबर 1.1, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी समरी, पूरे जितने टाइप बताए सबकी समरी है। तो देखो, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स, दीज सॉलिड्स आर मेटेलिक आयंस, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने वाले वो क्या होने वाले, मेटेलिक आयंस। अब बात करते हैं मेटेलिक आयंस के आगे जो लिखा हुआ है इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं समझता है, कोई बात नहीं, मैं बता। जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 1, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसका मतलब ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, Na++1 इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ पर फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके बाद हो जाएगा। हमेशा नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन करना चाहते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2p6, नियॉन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर इतना नहीं मालूम तो इतना मालूम होगा ना कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, इतना भी नहीं मालूम और बात नहीं, जब देख लो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसे ही ढेर सारे सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सी बन जाएगा, क्या समुद्र बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या होगा, सोडियम मेटल का है। तो ये यहाँ पे देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में है, यही बोलना चाहता है। नाउ द अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन केटायन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द मेटेलिक आयन। ये जो केटायन बना और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं,
उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसके वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। फिर से सुन लो, ये जो केटायन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच के इंटरेक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम होगा मेटेलिक बॉन्ड। क्या होगा वो? मेटेलिक बॉन्ड। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था, सेकंड पेज पे, है ना? सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री याद होगा। तो मेटेलिक सॉलिड्स ये मैलेबल होते हैं, इनको आप हैमर से मार के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल, आप इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? जैसे कॉपर, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट, दे आर वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। ये एकदम नरम भी हो सकता है और बहुत ही ज्यादा हार्ड भी हो सकता है। और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। देखो -29 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 39, -39 डिग्री सेल्सियस बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है, पर इसका हाईएस्ट देखो 3400, बहुत ही हाई वैल्यू चला गया है ना? तो मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा भी हो सकता है। वाइड रेंज लिख के रखा है ना, दीस सॉलिड्स हैव वाइड रेंज इन मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद देखो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा वो तो यहाँ लिख दिया था, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ऑरेंज, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा। ठीक है, these are the examples। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स खत्म होता है, तो यहाँ पे लेक्चर भी खत्म। अब हम करेंगे सवाल जो इस टॉपिक से आया हुआ है, कहाँ पर? आपके बोर्ड्स में। ठीक है, आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो अब आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो और जनरल टॉपिक पढ़ा हुआ उन सब में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये आज मैं देके जाऊंगा। जो आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, डिफाइंड एंड आइसोटोपिक, ये सबको मिल जाएगा। जो चीजें नहीं मिलेंगी वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ। क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हमको डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई करना है। पहला है अमोनियम फॉस्फेट। ओके, उस दिन शायद उस ईयर में शायद से जुलाई 2017 में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ सॉलिड्स आएगा, क्योंकि पहला ही एग्जांपल मॉलिक्यूलर सॉलिड का तो है नहीं, आयनिक सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नहीं रहेगा, आयनिक सॉलिड रहेगा, सॉरी सिर्फ सॉलिड रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे चार हम लोग को दे के रखा है एग्जांपल, और हमें इसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, सॉरी सिर्फ सॉलिड्स में क्लासिफाई करना है। या तो वो आयनिक होगा, मेटेलिक होगा, मॉलिक्यूलर होगा, या वो कोवेलेंट होगा। देखते हैं आंसर। अमोनियम फॉस्फेट, सबसे पहले क्या आ रहा है? अमोनियम फॉस्फेट, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया कि ये क्या है, ये एक आयनिक सॉलिड है। क्या है ये? आयनिक सॉलिड। क्यों है आयनिक सॉलिड? देखो अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला ये होता है NH4 होल ट्वाइस PO4। ठीक, इसके अंदर केटायन एनायन है, यस है, इसके अंदर NH4 प्लस है और PO4 3 माइनस है। इसके अंदर केटायन एनायन है, ये क्या है? आयनिक सॉलिड। क्या हो गया ये? आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स। उसके बाद बी की बात करते हैं, ब्रास। ब्रास जो होता है वो मेटेलिक सॉलिड होता है। क्या होता है ये? मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। आगे उसके बाद आता है सल्फर मॉलिक्यूल। भाई इसके नाम में ही मॉलिक्यूल दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। आई थिंक सो, आई होप सो आप लोग बस ये वाला कैसे नहीं कर पाए होंगे, ब्रास वाला, बाकी सब तो कर रही होगी। तो C(S8) मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल, ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या है? मॉलिक्यूलर
सॉलिड्स। आगे डायमंड, डायमंड सबको पता है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में आता है। डायमंड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, जुलाई 2017 में आया, उसके बाद जुलाई 2018 में भी आ गया, फिर से 2 मार्क्स के लिए। देखो अच्छा इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है, अदरवाइज 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना पड़ता है, वो इसमें नहीं लिखना पड़ रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी ढूंढने हैं जिसमें कम लिखना पड़ता है, समय कम किया ना लिखने में। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। फिर से मॉलिक्यूलर सॉलिड दिया, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद HCl ये तो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, CO2 ये भी होता है, सॉलिड आइस ये भी होता है, SO2 ये भी होता है। यस, ये वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्लासिफाई हो जाएगा। जहां पर आपने 3 पढ़ा था, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एक्चुअली उसमें भी आपको टाइप बता देता हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, आप लोग को फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफाई करना है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनका क्लासिफिकेशन में यहां पे लिख देता हूं। और वो भी किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं आपको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 प्रकार के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक। उसके बाद ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें कौन सा फोर्स लगता है अब आपको कमेंट करना, वैसे पता ही होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल रहेगा। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल रहेगा। ओके, नाउ आंसर लिखना है, जगह तो बची है, चलो काम चला लेते हैं। HCl, भाई HCl में कौन सा लेकर आया था, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस में, सॉरी वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैविंग वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन। नाउ बी पॉइंट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है ये, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग held together by London forces, held together by London forces, by London forces। ना सी वाला पॉइंट सॉलिड आइस, ये आई थिंक जैसे मैंने एग्जांपल में नहीं दिखाया, भूल गया होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड में आता है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, H2O, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। राइट, जगह की कमी के कारण मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, टी देखो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आप लोग कमेंट करो प्लीज, कमेंट में दिन भेजने की जगह आंसर बता देना। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस देने वाला था बट और क्वेश्चंस नहीं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, प्रीवियस क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में आज मुझे आंसर चाहिए। बाकी जो यहाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा होगा वो मत देना आंसर, बट मुझे आज इसका आंसर चाहिए। कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा प्लीज एंड लाइक शेयर किया करो यार। फर्स्ट लेक्चर में जैसे बच्चे बैठते हैं वैसे लास्ट तक नहीं बैठते हैं, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है,
कोई भी जल्दी यूट्यूब पे फ्री में पूरा कंटेंट नहीं डालता है, बट मैं पूरा कंटेंट डाल रहा हूँ। तो किसके लिए डाल रहा हूँ? आपके लिए डाल रहा हूँ। तो आप जितना कंटेंट मिलता है उसका फायदा उठाइए। टॉपिक के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते रहूँगा ताकि आपको मालूम चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे और आंसर कैसे कैसे लिखने। आंसर लिखने का तरीका भी बता ही रहा हूँ। देखो ऐसे वहाँ पे ऑप्शन लिख देने का, यहाँ पर उसका टाइम लिख देने का ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। और भी क्वेश्चंस हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सॉलिड्स में, वो नेक्स्ट एपिसोड में आ जाएगा। तो आई होप सो आप सबको आज के एपिसोड में मजा आएगा।